दोस्तों टाइटैनिक वह जहाज था जो अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन वह पहली ही बार में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर 14 अप्रैल 1912 को 11:45 के करीब एक बड़े से आइस बर्फ के पहाड़ से टकराकर दो हिस्सों में टूटकर ओशियन सी में डूब गया। लेकिन जब 73 साल बाद टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया तो देखा गया कि टाइटैनिक का मलबा लगभग 3810 मीटर नीचे समुद्र तल पर पड़ा है, जो कि वहाँ पर सूरज की सनलाइट तक भी नहीं पहुँच पाती है। लेकिन रिसर्चर्स के द्वारा ली गई फोटो के मुताबिक दो हिस्सों में बटा हुआ टाइटैनिक का मलबा एक दूसरे से 20,000 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ है। लेकिन जब टाइटैनिक के बॉटम पर गहनता से रिसर्च की गई तो खोजकर्ताओं ने बताया कि हादसे की रात कुछ और भी हुआ था। उन्होंने बताया कि टाइटैनिक का अगला हिस्सा अभी भी अच्छी कंडीशन में है और इसका पिछला हिस्सा काफी बुरी कंडीशन में है। लेकिन सवाल ये है कि जब यह एक ही शिप के दो हिस्से थे तो दोनों में इतना फर्क क्यों? तो चलिए आज की इस वीडियो में इस फर्क को समझते हैं। तो दरअसल दोस्तों जब हादसा हुआ था तब उस वक्त टाइटैनिक के अंदर 2240 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से करीब 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन जब पहली रेस्क्यू शिप RMS कार्पोथियस टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी, क्योंकि उनको टाइटैनिक का एक सिग्नल मिल गया था, वरना वो लोग जो पानी में ठंडे पानी से लड़ रहे थे वो भी हाइपोथर्मिया की वजह से मारे जाते। और फिर टाइटैनिक के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। लेकिन जब बाकी बचे लोगों से इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया कि टाइटैनिक कैसे डूबा तो उन्होंने बताया कि शिप की एक आइस बर्फ से टक्कर हुई थी, और जब आइस बर्फ के पहाड़ को तराशा गया तो यह पाया गया कि इस आइस बर्फ के पहाड़ से टाइटैनिक के बॉटम बेस को 300 फुट बड़ा सुराख कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे लगे। लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद ओशियन खोजकर्ता पॉल हेनरी नार्जोलिएट ने 30 से भी ज्यादा बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है और उन्हें 300 फुट का सुराग एक भी बार नहीं दिखाई दिया। लेकिन उन्हें एक 30 फुट का सुराग दिखाई दिया जिस पर जो आइस बर्फ टकराई थी। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 370 गैलन वाटर प्रति सेकंड भरा जा सकता था, यानी इससे पूरा साफ था कि इससे टाइटैनिक में पानी 2.5 घंटे में भरा जा सकता था। और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को पूरा डूबने में 2.5 घंटे का समय लगा था। लेकिन एक सवाल लोगों को अभी भी सताया जा रहा था कि शिप का अगला हिस्सा जिसे बिलो कहते हैं वो इसके पिछले हिस्से जिसे स्टर्न कहते हैं वो इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन में क्यों पड़ा है और इन दोनों के बीच इतना फासला क्यों है? तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग का सहारा लिया गया और काफी सारे फोटो खींचकर उसे एक 3D मॉडल तैयार किया गया, क्योंकि इस गहराई में ना तो कोई कैमरा और ना ही कोई इंसानी आंख देख सकती है। और आप इस 3D में इसके पिछले हिस्से को देख सकते हो कि कैसे यह पूरी तरह से टूटा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई कागज के टुकड़े हों जो एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं, और इसके पार्ट भी काफी दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। और जब इसका पिछला हिस्सा जमीन से टकराया तो आप देख ही सकते हो कि कैसे इस पर निशान पड़ गए हैं, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज निशान है। और आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब इसका पिछला हिस्सा डूब रहा था तो वह 80 किलोमीटर प्रति आवर से पानी के अंदर जा रहा था, और जब वह इतनी स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था तो पानी के प्रेशर से उसके सारे लूज पार्ट्स बिखर कर गिर गए। और वहीं दूसरी तरफ बिलो सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी यह पानी को आसानी से काट सकता है। और आपने बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट शिप के अगले हिस्से को तो देखा ही होगा कि वह कैसे पानी को काट कर कैसे आगे की तरफ बढ़ती है। और यही कारण है कि टाइटैनिक का बिलो सेक्शन ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी का प्रेशर पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से टाइटैनिक का अगला हिस्सा आज तक अच्छी कंडीशन में है। और दोस्तों टाइटैनिक के शिप के हेड का क्या नाम था नीचे चैट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को